श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन्मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्ग श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमालाविभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्राङ्गयुतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वाङ्गेषु मनो दधतु। वंशी विभूषितकरान्नमुनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, तुम
श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के चरणों की महिमा का क्या कहना। बहुतों ने बहुत प्रकार से महिमा का वर्णन करना चाहा, बहुतों ने बहुत प्रकार से भगवान से मांगना चाहा, लेकिन बताइए आप, अमृत से भरा हुआ कुंड नहीं, सागर सागर हो कोई, तो एक बूंद कितने से उसकी प्यास मिटेगी। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत का कहना है कि देवर्षि भूतात्मनीनाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, इस काम को मैं नहीं कर सका, ये करना जरूरी था, जरूरी है, नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके, नहीं ये सब मुझे आवश्यक क्या है, ये दिमाग में रखना नहीं है, क्या करना बाकी है ये दिमाग में रखना नहीं है। सर्वात्म भाव से भगवान शरणागत वत्सल, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, सर्वभाव से सर्वात्म भाव से जो भगवान मुकुंद की शरण में आ गया, गतो मुकुंदम परहित कर्तम कर्तम, ये जो है क्या करूं, क्या बाकी ये कर लूं, ये बाकी नहीं, क्या आवश्यक है, नहीं आवश्यक क्या है, क्या करना बाकी, यही करना बाकी है, जो नहीं किया है सब बातें छोड़ दो भाई और सीधे भगवान की शरण में आ जाओ। स्वधर्म का पालन करना तो पड़ेगा ही। ऐसा मनुष्य उसकी सराहना करता है। शास्त्र श्रीमद् भागवत उसका अभिनंदन करते हुए कहती है, वह मनुष्य जो कर्म वासनाओं का, किस प्रकार कर्म वासनाओं का, ये मुझे करना है, ये बाकी है, ये आवश्यक है, त्याग कर देता है और वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ जाता है। वह देवताओं ऋषियों, वह देवताओं, देव ऋषि, पितरों, भूत आप्तृणाम, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। किम करो नायम ऋणी च राजन, वह ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्टः। साथ ही जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम भगवान के, जो प्रेमी भक्त भजन करते हुए अपने प्रीतम भगवान के प्रियस्व स्वपाद मूलम के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों, प्रवृत्ति को छोड़कर भजता प्रियस्य स्वपाद मूलम त्यक्ता अन्य भावस्य हरि परेशः, अन्य सभी भावनाओं का त्याग करके
प्रीतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी समस्त भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों, प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। विकर्म यच्योत्पतितम कथनचित, कोई भी कर्म नहीं होता उससे, सब जो है स्वकर्म होता, स्वधर्म होता है, निषिद्ध कर्म नहीं होता। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, और यदि किसी प्रकार से वो हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में आकर बैठकर वो सब धो बाहर डालते। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, क्या इतना बढ़िया ये मंत्र जो है, इसको भागवत में योगेश्वर करभाजन जी महाराज ने महाजनक से कहा है। महाराज निमिष से करभाजन जी जो है योगेश्वर ने कहा है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां मंत्र है। एक तो पाप कर्म होगा नहीं, यदि हो भी जाए तो भगवान खुद ढो डालते हैं, इतने भगवान दयालु हैं। अब आइए इसी दर्शन की पृष्ठभूमि में सनत कुमारों को भेद बुद्धि बंधन स्वीकार नहीं है। हमने कल बताया था आपको कि भगवान ब्रह्मा जी ने पहले सनत कुमारों को प्रकट किया अपने मानस से, और उनको जो है कहा संतति की वृद्धि करो। उन्होंने जो है निम्बार्क संप्रदाय अपना लिया, भगवान के भक्ति भाव में लगा दिया सबको। सब पर इस प्रकार से उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, प्रजा की वृद्धि का काम उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भेद बुद्धि बंधन स्वीकार नहीं। संत कुमारों को भेद बुद्धि स्वीकार, बंधन स्वीकार नहीं, और वे व्यवहारातीत होने के कारण प्रजा उत्पन्न करने की द्वैत व्यवहार में नहीं पड़ना चाहते। एक अलग तरीका है, एक अलग मार्ग है, नहीं पड़ना चाहते। इसलिए जब ये भगवान के अवतारों में गिनती सनत कुमारों की, इनका अपना बनाया निम्बार्काचार्य, निम्बार्क का रास्ता है, इसका अर्थ पूरा संसार इस रास्ते पे चला जाए, काम ना करे। लेकिन भगवान ने जो प्रतिपादित किया है उसको तो देखो। इन्हीं लोगों ने कहा है कि भाई हम इसको नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए हमने दृष्टिकोण बनाया, हमारा ये दृष्टिकोण जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करो। हमारा हाजमा अलग किस्म का, हमारा मन मस्तिष्क अलग किस्म का, आपका मन मस्तिष्क हाजमा। अब भगवान ने क्या उपदेश दिया? भगवान ने कहा भैया ये निष्काम कर्मयोग और ब्रह्म योग जो है, सांख्य, ये सब एक चीज है, एट पार, एक ही लक्ष्य में दोनों से मेरे की प्राप्ति होती है। अब बिना इसके किए काम बनेगा नहीं, दुष्टों को मारेंगे कैसे आप? क्योंकि क्या है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर में जब तक ये सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे आप, तो बात कैसे बनेगी? इसलिए भगवान ने शस्त्र धारण किया, और तमाम जो है देव देवता भी शस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि भगवान ये सृष्टि भी तो भगवान की है। देव सर्ग में ही ये सब आते हैं, यक्ष राग, यक्ष सर्ग, राक्षस सर्ग, दैत्य, असुर, सब उसी में आते हैं, सब कश्यप जी की संतान में गिने जाते हैं। तो कुमार गण अपने आप को अपने प्रपितामह आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्तरदायी मानते हैं। बस इसलिए उनकी रुचि प्रजा बढ़ाने के कार्य प्रवृत्त नहीं हो पाते। भाई हम आप भगवान के प्रति उत्तरदायी है, बस हमारा ये लक्ष्य है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, पर तो ब्रह्मा जी को उनका दृष्टिकोण पसंद नहीं आया। ऐसा भी होता है, आप घर में देख लीजिए। तो वे क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी को अपने पिता की आज्ञा मानकर कर्मानुसार जीवों की सृष्टि करना था, परंतु वे सरकादिकों के दृष्टिकोण को नहीं समझ सके कि वे लोग कर्मातीत बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वासुदेव परायण ही कर्मातीत हो पाता है। पर ब्रह्मा जी को उनकी बात से क्रोध आ गया। भाई सबको समेट लेने का की क्षमता तो केवल भगवान में है, क्योंकि विरोधी भाव आश्रय तो भगवान ही है। और उसकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी क्रोध से। क्रोध की उत्पत्ति कामना की चाह रखती है, परिणामता ब्रह्मा जी ने उन्हें रहने को पांचों भूत बना दिए, हृदय, इंद्रिय और प्राण बना दिए, सूर्य, चंद्रमा और तप के स्थान में भी उन्हें रहने को कहा। ये क्रोध की उत्पत्ति कामना की चाह रखती है, तो ब्रह्मा जी ने क्रोध के इन सबको कहा रहो भाई, पांचों महाभूत में रहो भाई, हृदय में रहो, हृदय इंद्रियों में रहो, प्राण बना दिया, सूर्य चंद्रमा में रहो, तप के स्थान में रहो। ये सभी स्थान असुरों से भर जाते हैं। ध्यान दीजिए, हृदय में हृदय भर गया, इंद्रियां भर गई, प्राण भर गए,
इसलिए ये स्थान रुद्र के निवास हैं, ये स्थान रुद्र के निवास हैं। हवा में भी आप नमी पाएंगे, ध्यान दीजिए। जल में भी आप तब जो है आप इसमें भी नमी पाएंगे, आप पृथ्वी में भी नमी पाएंगे आप। तो उदाहरणतः लोग कहते हैं कि आपकी बात से हृदय भर आया, प्राण प्रभावित हो गया आदि। बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है कि प्राण, मन और इंद्रियां, प्राण, मन और इंद्रियां मरणशील शरीर से निकलते हैं। ध्यान दीजिए। तो मृतक के संबंधियों को रुलाते हैं, ये मरणशील समुद्र से निकल के मृतक के शरीर को रुलाते हैं, उसके प्राण निकल रहा है, रुला रहे हैं मृतक के संबंधियों को। मन निकल रहा है, रुला रहे हैं, इसलिए सब रुदन में निमित्त होने से रुद्र के स्थान कहे गए हैं। ये सब प्राण, मन, इंद्रिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र के 12 नाम दिए, जिसमें शिव, भव, काल, वामदेव, महान, मनु आदि प्रसिद्ध हैं। रुद्र की 11 दुर्रानियों से विवाह कराया गया, जिनमें उमा, वृत्ति, धी नाम अधिक प्रचलन में है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुरुष शंकर जी को यह शब्द देकर कहा क्या? गृहं गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोखणाः। हे रुद्र, गृहाण एतानि, ये सब नाम ग्रहण करो, शिव, भव, काल, वामदेव, और ये जो है रुद्राणियों को भी ग्रहण करो, और स्थान ग्रहण करो, मन, प्राण, इंद्रियां और जो है पंच महाभूत, और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। भगवान रुद्र प्रजापति है। भगवान नील रोहित रुद्र ने अपनी हिब्बल के समान आकार के समान स्वभाव के समान प्रजा उत्पन्न कर दिए, जैसे खुद है। असंख्य रुद्र सारे संसार खाने लगे, संहार के देवता है वे। अतः इस प्रकार की सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने रुकवा दिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। अखंडानंद जी महाराज ने बताया कि सृष्टि बढ़ाने और कभी सृष्टि बंद करने जैसे दोनों ही प्रसंग शास्त्र में प्राप्त होते। सृष्टि बढ़ाना, बंद कर देना। रुद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर तप करने चले गए। श्री भागवत का कहना है, तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तं भोक्षजम् सर्वभूत गुहावासांजसा विन्दते पुमान्। तपसा एव परम ज्योतिर्भगवन्तं भोक्षजम्। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियाती सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप से हरि को प्राप्त कर सकते। तप के द्वारा समय से उठिए, समय से उसका नियम का पालन करिए, संध्या करिए, वंदन करिए, मन को हमेशा उसमें लगाए रखिए, मन कहीं और न जा सके। तपस्या का बड़ा गूढ़ रहस्य यही है। तो ऐसे रुद्र संसार संहार करने वाले प्रजापति को तपस्या में लगाने के बाद ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प के अनुसार सृष्टि करने के लिए अपने संकल्प से 10 पुत्र और उत्पन्न किए। 10 पुत्र और उत्पन्न किए। इनकी ही सारी प्रजा है, ये सभी प्रजापति कहलाते। कौन है वो 10 पुत्र और? मरीचिरत्यंगरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदाः। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, अंगिरा जी, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 9 हो गए, और नारद जी। ये 10 प्रजापति उत्पन्न किए। ये लोग क्या किए? ये सभी ब्रह्मा जी के भिन्न भिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। कहते कन्या के लिए वर का जन्म पहले से हो जाता है, पर इस पर ही सभी प्रजापतियों का ब्याह करदम देवहूति की 9 कन्याओं से होता है। इन सभी प्रजापतियों का ब्याह करदम देवहूति की 9 कन्याओं से हुआ। सभी प्रजापतियों का ब्याह नारद जी को छोड़कर।
इनकी जोड़ी का उल्लेख तभी करना प्रासंगिक होगा जब कन्याओं का जन्म होगा, अर्थात कपिल आख्यान में हम देखेंगे जब कर्दम जी की देवहूति का ब्याह कर्दम जी से होगा। अब ये तो आ गए संसार में और आ गए। कुल लेखनी ब्रह्मा जी के शरीर के 10 अंगों से 10 प्रजापति उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के स्तन से धर्म, स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म, अधर्म से मृत्यु। पीठ पर वार करता है, पीठ पर वार करता है माने पीठ पर वार करना क्या है? अधर्म है। अधर्म को, अधर्म से अधर्म को, अधर्म तू मार रहा है, अधर्म को मार रहा है तू। पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, अधर्म से मृत्यु की उत्पत्ति हुई, हृदय से काम की हुई। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी की स्तन से, ये स्थान से, वक्षस्थल से धर्म की और पृष्ठ स्थल से अधर्म की, धर्म की अधर्म की, और अधर्म से मृत्यु की। मृत्यु कैसे होती है? अधर्म से। अधर्म कर रहे हो मतलब साक्षात मृत्यु को आप जो उत्पन्न कर रहे हो, मृत्यु के मुख में जाओगे। और हृदय से काम की, सारी कामना का संचार हृदय में होता। भौमों से क्रोध की, और नीचे के होंठ से लोभ की, मुख से वाणी की अधिष्ठान देवती सरस्वती, लिंग से समुद्र की, ब्रह्मा के लिंग से, और गुदा से पाप का निवास राक्षसों का अधिपति नृत्य हुआ। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी हुए, जिनकी होने वाली पत्नी देवहूति का जन्म होना बाकी है। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम प्रजापति का जन्म हुआ। मैंने ब्रह्मा जी के सारे अंग सब हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ब्रह्मा जी से ही मानस पुत्र रसंत कुमार हुए, ब्रह्मा जी से जो है 10 प्रजापति हुए, और 9 प्रजापतियों का विवाह होगा ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी हुई। और सबका भगवान जो है मनु की पुत्री देवहूति का जब ब्याह कर्दम जी से होगा, जो छाया से उत्पन्न होगी ब्रह्मा जी की, तब अब ये होना बाकी है, जन्म होना देवहूति का बाकी है। देवहूति ब्रह्मा जी की मानवीय सृष्टि की पहली स्त्री बनेगी। हर चीज का एक क्रम है, एक बड़ा ही क्रम है, सुविचारित, ऋषि परक और सनातन। कोई इसको काट सत्य पर आधारित है ये, क्योंकि सारी चीजें भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण से संबद्ध है। इसको काट नहीं सकते आप, और ना इसको बिना ज्ञान चक्षु के आप समझ सकते। देवहूति की ब्रह्मा जी की जो मानवीय सृष्टि का बनेगी, हम बताएंगे आपको, तब वो पहली स्त्री बनेंगी, मनु शत्रुपा। इस प्रसंग को उद्धृत करने पहले हमें यह समझना आवश्यक, 10 मरीचि आदि जो 9 प्रजापतियों द्वारा प्रजा का विस्तार तभी होगा। 10 मरीचि आदि, तो मरीचि आदि 9 प्रजापतियों के द्वारा प्रजा का विस्तार तब जब उनके लिए योग कन्याओं के जन्म का विधान किया जाए, स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया जाए। नारद जी जन्म इसलिए हुआ कि ब्रह्मा जी को यह बात अच्छी तरह पता थी कि बिना भगवत भक्ति के बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए नारद जी ही ब्रह्मा जी के योग्य पुत्र के रूप में माने गए, कि जो सारे आध्यात्मवादियों के गुरु हैं, जो बद्ध जीवों को मुक्ति की राह पर ले जाते हैं, भगवत भक्ति की राह पर ले जाते हैं। भगवान नारद की बात ही निराली है। सबको उपदेश इन्होंने किया है, भगवान से जोड़ा है, हमको जोड़ा भगवान से नारद जी महाराज ने। व्यास जी की हमारे देखिए मानस गुरु सब ये हैं। भगवान व्यास सबके गुरु हैं, व्यास के गुरु नारद जी महाराज हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी योग पुत्र के रूप माने गए कि आध्यात्मवादी गुरु है ये। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। भगवत भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। सही बात तो यह कि भक्ति स्वतंत्र है, मानस के अनुसार भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। सत्संग के बिना मिलेगी नहीं।
तो श्री हरि की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन में असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। किसी भी क्षेत्र में कर्म से उन्नति करना चाहते हो तो उसकी भगवत भक्ति जो है कि बिना आप नहीं कर सकते। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अतः ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों में महामुनि नारद जी महाराज द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। हाँ, धर्म की उत्पत्ति का स्थान ब्रह्मा जी का स्तन है। अरे स्तनों में ही क्षीर सागर है साहब, जहाँ पालक भगवान विष्णु का साक्षात वास है वक्षस्थल पर। अतः भगवान के निवास से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका विलोम है। प्रहार होने पर लोग छाती को बचाना चाहते हैं, अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं और वार प्रहार को पीठ पर ही सहना चाहते हैं ताकि अधर्म ही प्रताड़ित हो और धर्म को बचाया जा सके। लोग पीठ में मार लो पर धर्म को मत मारो, छाती पे मत मारो, ताकि अधर्म ही प्रताड़ित हो, पीठ पे यदि मार पड़ती तो धर्म को बचाया जा सके। जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह अधर्म है, जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह धर्म है। अधर्म ही तो आपको भगवत भक्ति तक नहीं ले जा सकेगा और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जाए वह धर्म कहलाती है। अब कहा अब जो है करदम जी के बारे में बता रहे, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं और जो देवहूति के पति बनेंगे। छाया करदमो यज्ञ देवहूत्या पति प्रभु मनुष्यो देतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत। स्कंद 3 12वां अध्याय 27वां मंत्र भागवत का। ब्रह्मा जी की छाया या छाया से पंचमी एक वचन करदमो यज्ञ, करदम जी प्रकट हुए देवहूति के पति, देवहूत्या पति ही प्रभु करदमो यज्ञ मनसो देतश्चेदं यज्ञ। इस तरह सभी कोई ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। इस तरह मनुष्यो देहतश्चा, देह से देहता मनुष्यो चा इदम यज्ञ विश्वकृतो जगत। सब ब्रह्मा के शरीर से मन से प्रकट हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रकृति के तीनों गुणों में से सदैव एक की प्रधानता रहती, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से अभिमिश्रित नहीं होते। यहाँ तक रजो तथा तमो इन दो निरंतर गुणों की उपस्थिति में भी कभी कभी सतोगुण का अंश रहता है।